शर्मा मॉरल टीवी। बहुत समय पहले भारत के एक हरे भरे और शांत गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार और परिश्रमी लकड़हारा रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहता था। अर्जुन के पास जमीन जायदाद नहीं थी और उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था जंगल से लकड़ी काटना और उसे बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे घर का गुजारा करना। अर्जुन हर सुबह उठता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता, कुछ सूखी रोटियां थैले में रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। लेकिन उसकी अच्छाई ये थी कि वो कभी भी हरे भरे जीवित पेड़ों को नहीं काटता था। उसकी नजर हमेशा उन्हीं पेड़ों पर होती थी जो सूख चुके होते या जिन्हें काटना आवश्यक होता था। उसे पेड़ों से विशेष लगाव था। उसका मानना था कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं, जीवन देते हैं। छाया, फल, हवा और सुख, ये सभी पेड़ों से ही मिलते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन रोज की तरह जंगल में लकड़ी खोज रहा था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बहुत ही सुंदर संतरे का पेड़ खड़ा था। उसका तना मजबूत था, पत्तियां हरी भरी थीं और शाखाएं संतरे जैसे सुनहरे फलों से लदी हुई थीं। फलों से आती मिठास भरी खुशबू हवा में घुली हुई थी। वो दृश्य इतना मोहक था कि अर्जुन कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं कुछ फल तोड़ लूं और घर ले जाकर अपने बच्चों को दे दूं। लेकिन फिर उसका मन नहीं माना। वो धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक मधुर आवाज आई। लकड़हारे भाई, तुम भूखे लग रहे हो, कुछ संतरे क्यों नहीं खा लेते? अर्जुन चौंका। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। ये आवाज कहां से आई? अर्जुन ने खुद से पूछा। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी कोमल। मैं यहां हूं, तुम जिस पेड़ को देख रहे हो मैं वही हूं। अब अर्जुन पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पेड़ उससे बात कर रहा था। उसने धीमे से कहा, तुम इतने सुंदर हो और फिर भी इतने विनम्र हो, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। पेड़ ने हंसते हुए कहा, जब मन में भावनाएं हो तो भाषा की जरूरत नहीं होती। तुम जैसे सज्जन मनुष्य की उपस्थिति से मैं जाग गया। मैं यहां वर्षों से अकेला खड़ा हूं, पर किसी ने इतनी आत्मीयता से मुझे नहीं देखा जैसे तुमने मुझे देखा। अर्जुन भावुक हो गया। वो पेड़ के पास गया, उसकी जड़ों के पास बैठ गया और बोला, तुम इतने सुंदर हो और फिर भी इतने विनम्र हो, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हारा मन करे तो कुछ फल तोड़ लो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अर्जुन ने कुछ फल तोड़े, एक खाया और बाकी थैले में रख लिए। वो संतरा इतना मीठा और रसीला था कि उसने पहले कभी वैसा स्वाद नहीं चखा था। उसने पेड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद मीठे रसीले संतरे के पेड़, तुम बहुत ही सुंदर, रसीले और मीठे हो। ऐसा कहकर वो घर की तरफ चल पड़ा। फिर से पेड़ ने आवाज देते हुए कहा कि तुम कभी भी यहां पर आ सकते हो, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा मेरे दोस्त। उस दिन के बाद अर्जुन हर रोज उस पेड़ के पास जाता। कभी उसकी छाया में बैठता, कभी उससे बातें करता, कभी अपने जीवन की कहानियां सुनाता तो कभी बच्चों की शरारतें। पेड़ भी चुपचाप सुनता रहता और कभी कभी कुछ कह देता। उनके बीच एक अनकही लेकिन मजबूत दोस्ती बन गई। वर्ष बीतते गए। एक साल गांव में बहुत भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और बाजार में लकड़ी के दाम भी गिर गए। अर्जुन की स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने को अनाज नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। एक दिन बहुत उदास मन से अर्जुन अपने मित्र संतरे के पेड़ के पास पहुंचा। उसके आंखों में आंसू थे। पेड़ ने देखा और पूछा,
मित्र, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? अर्जुन ने भर्राए स्वर में कहा, इस बार सूखा बहुत भयानक है। खेतों में कुछ नहीं उगा, लकड़ी बेचने पर भी कुछ नहीं मिलता, बच्चे भूखे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरी डालियों से संतरे तोड़ लो और बाजार में बेच दो, शायद कुछ पैसे मिल जाए। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम मेरे मित्र हो। पेड़ मुस्कुराया, दोस्ती में थोड़ा त्याग भी होता है अर्जुन। अगर मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं तो यही मेरा सौभाग्य होगा। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और थोड़े से संतरे तोड़े। वो उन्हें बाजार ले गया और कुछ पैसे कमाए। इससे कुछ दिनों का गुजारा हो गया। समय और भी कठिन होता गया। एक बार अर्जुन की झोपड़ी में आग लग गई। पूरा घर जलकर राख हो गया। अब उसके पास न छत थी न संपत्ति। निराश और टूटा हुआ अर्जुन फिर अपने मित्र के पास पहुंचा। पेड़ ने देखा और बोला, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो मित्र, क्या अब फिर कोई मुसीबत आई? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अब कुछ नहीं बचा, मेरी झोपड़ी भी जल गई, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं। पेड़ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम चाहो तो मेरी कुछ मोटी डालियां काट सकते हो, उनसे तुम एक छोटी सी झोपड़ी बना लेना। अर्जुन को बहुत संकोच हुआ, लेकिन पेड़ ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, अगर मेरे अंग तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। अर्जुन ने पेड़ की मोटी डालियां सावधानी से काटी और एक साधारण सी झोपड़ी बना ली। अब वो फिर से जीने लगा, लेकिन पेड़ अब थोड़ा झुका हुआ और खाली सा लगने लगा। कई वर्षों बाद अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे। वो अब जंगल नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन अपनी पूरी ताकत जुटाकर वो फिर उस पेड़ से मिलने गया। पेड़ अब बूढ़ा लग रहा था। उसकी शाखाएं सूनी थीं, पत्तियां कम थीं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वैसी ही थी, स्नेह और शांति से भरी। पेड़ ने अर्जुन को देखा और कहा, मित्र अर्जुन, इतने वर्षों बाद आए हो, अब मैं तुम्हें फल नहीं दे सकता, न छाया दे सकता, मेरी डालियां भी नहीं बची, मैं अब तुम्हारे किस काम का? अर्जुन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं मेरे मित्र, मैं बस तुम्हारे पास बैठना चाहता हूं, कुछ समय और तुम्हारा साथ पाना चाहता हूं। पेड़ ने गहराई से सांस ली और कहा, मेरे पास जो बचा है वो तुम्हारे लिए ही है, मेरा प्रेम और तुम्हारे लिए सम्मान। अर्जुन पेड़ के पास बैठ गया, उसकी जड़ों को स्पर्श किया और आंखें मूंद ली। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वो जानता था कि सच्ची मित्रता न उम्र देखती है, न लाभ, न रूप। त्याग और समझदारी ही सच्चे संबंधों की नींव होते हैं। पेड़ केवल लकड़ी नहीं, जीवन का प्रतीक है। उनका आदर करें। कठिन समय में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है।